ज्ञात से मुक्ति। दूसरा अंश। प्रतिष्ठा का मोहजाल, मानव एवं व्यक्ति अस्तित्व की लड़ाई। कोई ईश्वर, सत्य या यथार्थ, या आप इसे जो नाम देना चाहें, है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर पुस्तकों, पुरोहितों, दार्शनिकों एवं मुक्तिदाताओं के पास किसी हालत में नहीं है। कोई भी और कुछ भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है सिवाय आपके, और इसलिए आपका स्वयं को जानना परम आवश्यक है। स्वयं का पूर्ण अज्ञान ही अपरिपक्वता का कारण है। स्वयं को समझना बोध और प्रज्ञा का प्रारंभ है। और आप स्वयं क्या हैं? मेरा मतलब है व्यक्ति के रूप में आप क्या हैं? मेरी समझ में मानव और व्यक्ति के बीच एक अंतर है। व्यक्ति एक संस्कृति, एक खास समाज, एक खास धर्म और मजहब से संबंध रखने वाला। मानव स्थानीय हस्ती नहीं है, वह हर जगह है। अगर व्यक्ति जीवन के विशाल क्षेत्र के एक किसी खास कोने में ही कार्यरत है तो उसकी क्रिया समग्र से बिल्कुल असंबद्ध है। अतः आप यह बात ख्याल में रखें कि हम लोग समग्र की चर्चा कर रहे हैं, अंश की नहीं, क्योंकि विराट में तो क्षुद्र समाया हुआ है। लेकिन क्षुद्र में विराट कहाँ? व्यक्तित्व, संस्कार, दुख और कुंठा से ग्रसित अदना सा एक मामूली प्राणी है जो अपने थोड़े से देवी देवताओं और अपनी छोटी मोटी परंपराओं के साथ संतुष्ट रहता है। जबकि ऐसे मानव का लगाव तो संसार के समग्र कल्याण, समग्र दुख और समग्र अशांति से है। हम मानव लाखों वर्ष पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। असीम रूप से लोभी, ईर्ष्यालु, आक्रमणशील, जलनशील, चिंताग्रस्त और निराश। खुशी और स्नेह के क्षण तो बस कभी कभी ही। हम नफरत, भय और भद्रता के और स्नेह के क्षण तो बस कभी कभी। हम नफरत, भय और भद्रता के अजीब मिश्रण हैं। हम हिंसा और शांति दोनों हैं। बाहरी तरक्की तो बैलगाड़ी से जेट विमान तक की हो गई, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल नहीं बदला है। और संसार भर में समाज का ढांचा तो व्यक्तियों का ही बनाया हुआ है। बाहरी सामाजिक ढांचा हमारे मानव संबंधों के भीतरी मनोवैज्ञानिक ढांचे का ही नतीजा है, क्योंकि व्यक्ति एवं स्वयं मनुष्य के पूरे अनुभव, ज्ञान और आचरण का नतीजा है। हम में से हर कोई पूरे अतीत का भंडार है। व्यक्ति ही तो मानव है जो संपूर्ण मनुष्य जाति है। मनुष्य का पूरा इतिहास हमारे भीतर लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए कि वस्तुतः क्या घटित हो रहा है आपके भीतर और आपके बाहर। इस प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति में, जिसमें आप इसकी शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, नाम, सफलता आदि की आकांक्षाओं के साथ जीते हैं, उन उपलब्धियों को भी गौर से देखें जिन पर आपको इतना गर्व और नाज है। और इसी पूरे क्षेत्र को आप जीना कहते हैं, जिसमें हर तरह के आपसी संबंधों में द्वंद्व मौजूद है, जो नफरत, कट्टर विरोध, क्रूरता और अनंत युद्धों को पैदा करता है। यही क्षेत्र, यही जीवन, बस इतना भर हम जानते हैं। और अस्तित्व की इस वृहद लड़ाई को समझने में अपने को असमर्थ पाकर हम स्वभावतः इससे भयभीत हो जाते हैं और हर तरह के सूक्ष्म तरीकों और रास्तों द्वारा पलायन करना चाहते हैं। और हम इस अज्ञात से भी भयभीत हैं। मृत्यु का भय, कल के आगे क्या है इसका भय, तो हम ज्ञात से भयभीत हैं और अज्ञात से भी। यही हमारा दैनिक जीवन है और इसमें कोई भी आशा नहीं है। और इसलिए हर तरह की दार्शनिक प्रणाली, हर तरह की धर्म, ईश्वर संबंधी धारणा जो है कि सच्ची हकीकत से एक पलायन के सिवा और कुछ नहीं है। बाहरी और ऊपरी तल पर सभी परिवर्तन एवं बदलाव जो युद्धों, क्रांतियों, सुधारों, कानूनों एवं विचारधाराओं के द्वारा लाए गए, वे न तो आदमी के बुनियादी स्वभाव को बदलने में सफल हो सके और इसलिए नहीं समाज के बुनियादी स्वभाव को। इस निहायत कुरूप और विकराल संसार में रहने वाले लोग मानव होने के नाते स्वयं से पूछें, क्या प्रतिस्पर्धा, क्रूरता और भय पर आधारित इस समाज का अंत हो सकता है? बौद्धिक धारणा या आशा और संभावना के तल पर नहीं, बल्कि एक हकीकत और तथ्य के रूप में।
क्योंकि तभी अपने मन को पुनः ताजा, युवा, नया और निर्दोष बनाया जा सकता है। और एक बिल्कुल ही भिन्न संसार के निर्माण के लिए ऐसे ही मन की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ यह तभी हो सकता है जब हम में से हर कोई इस मुख्य तथ्य को पहचान ले कि व्यक्तियों और मानवों के रूप में हम चाहे संसार के जिस किसी भाग में रहते हों या जिस किसी संस्कृति से हमारा संबंध हो, हम ही संसार की इस सारी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। इस पृथ्वी पर होने वाले हर युद्ध के लिए हम लोगों में से हर एक जिम्मेदार है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत तो खुद अपने जीवन में आपस के हमारी लड़ाई झगड़ों से, हमारी कट्टर राष्ट्रीयता से, स्वार्थपरता से, हमारे पूर्वाग्रहों, आदर्शों और ईश्वर देवी देवताओं से होती है। क्योंकि ये सब बातें हमें आपस में बांट देती है। क्या हम इस बात को महसूस करते हैं? बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से, कि आप और मैं, हम दोनों जिम्मेदार हैं इस सब मौजूदा अव्यवस्था और दुर्दशा के लिए, संसार भर में फैली सारी विपत्ति और दुर्गति के लिए। क्योंकि अपने दैनिक जीवन में हमने इन सब में अपनी ओर से योगदान दिया है और इस तरह युद्ध, विभाजन, लोभ, क्रूरता और अपनी क्रूरता से अभिशप्त और त्रस्त इस विकराल समाज के हम हिस्से हैं। इस दिशा में हम सही कदम तभी उठा पाएंगे जब हम इन सारी बातों को सचमुच महसूस करेंगे, जैसे हम भूख लगने या दर्द होने पर उसे महसूस करते हैं। लेकिन एक बिल्कुल ही भिन्न समाज की रचना करने के लिए एक मानव क्या कर सकता है, या आप और हम क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने आप से एक बहुत गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। किए जाने लायक कुछ भी है क्या कर सकते हैं हम? क्या कोई व्यक्ति हमें बताएगा? लोगों ने हमें बताया तो है, तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं ने, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे इन चीज़ों को हमसे बेहतर समझते बूझते हैं, हमें तोड़ मरोड़ कर एक नए सांचे में ढालने की अपनी कोशिश द्वारा बहुत कुछ बता दिया, लेकिन यह हमें बहुत दूर नहीं ले जा पाया। होशियार और विद्वान पुरुषों ने भी हमें रास्ता बताया है, और वह भी हमें कुछ अधिक दूर नहीं ले जा सका। हम लोगों को कहा गया है कि सभी रास्ते और पथ सत्य तक जाते हैं। एक हिंदू के रूप में तुम्हारा अपना मार्ग है, एक ईसाई होने के कारण उसका अपना मार्ग, और किसी मुसलमान का अपना, और ये सब एक ही द्वार पर मिलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बेतुकी बात है। सत्य का कोई मार्ग नहीं होता, और यही तो सत्य का सौंदर्य है। सत्य जीवंत है। रास्ते तो केवल एक मरी हुई चीज तक पहुंचने के लिए होते हैं, क्योंकि मरी हुई चीज स्थिर होती है। तो जब आप बोधपूर्वक देखते हैं कि सत्य कुछ ऐसा है जो सजीव है, गतिशील है, जिसका कोई पड़ाव नहीं है, जो किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं है, जिस तक कोई धर्म, कोई गुरु, कोई दार्शनिक, कोई नहीं आपको पहुंचा सकता, तब आप यह भी देखेंगे कि जीवित चीज वही है जो वस्तुतः स्वयं आप है। आपका क्रोध, आपकी क्रूरता, आपकी हिंसा, आपकी निराशा, वेदना और दुख जिसमें आप जीते हैं, इन सब की समझ में ही सत्य छिपा है। और इसे आप तभी समझ सकते हैं जब आप जानते हो कि अपने जीवन में इन चीज़ों को ठीक ठीक कैसे देखें, कैसे निरीक्षण करें। और ठीक ठीक देखना तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी विचारधारा से बंद कर देख रहे हैं, जब तक आप शब्दों, आशाओं और भय के पर्दे के जरिए देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किसी पर भी निर्भर और आश्रित नहीं हुआ जा सकता। कोई राह दिखाने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई अधिकारी, कोई सत्ता नहीं। तब बचे केवल आपका दूसरों के साथ और जगत के साथ संबंध, इसके सिवा और कुछ नहीं। जब आप इसे महसूस कर लेते हैं, तब या तो आपके लिए यह गहर निराशा उत्पन्न करता है, जिससे खींच और कटुता पैदा होती है। यह तथ्य कि आपके सिवा यहाँ कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है इस संसार के लिए, अपने आप के लिए, आप जो सोचते हैं, अनुभव करते हैं, उसके लिए, आपके जीने और कार्य करने के ढंग के लिए। तो इस तथ्य का सामना करने मात्र से सारी आत्मदेयनीयता और आत्मनिंदा चली जाती है। सामान्यतः दूसरों पर दोषारोपण और उनकी निंदा पर ही हम जीते हैं और मौज करते हैं, जो वस्तुतः आत्मनिंदा का ही एक रूप है। तब क्या
आप और हम बिना किसी बाहरी प्रभाव और हस्तक्षेप के, बिना किसी के समझाए बुझाए, बिना किसी दबाव और भय के अपने प्राणों के प्राण एक समग्र क्रांति, एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ला सकते हैं, ताकि हम क्रूरता, हिंसा, चिंता, प्रतिस्पर्धा, भय, लोभ, ईर्ष्या तथा अपनी प्रकृति की उन सभी अभिव्यक्तियों के अधीन में रह जाएं, और जिन्होंने उस सड़े गले समाज का निर्माण किया है जिसमें हम अपना रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं।